हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सो आप बहुत बढ़िया है और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं। इस कारण अपनी पढ़ाई को और तेज करने की जरूरत है। और जो टॉपिक है, जो फिक्स टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अब जो नया टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है, तो पुराने टॉपिक को ही रिवाइज करना है और बार बार उन्हीं को रिपीट करना है। तो हम देखते हैं, हमारा जो लोक देवता के बारे में चल रहा था, तो उनकी जो कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देवनारायण जी महाराज के बारे में पढ़ते हैं हम। देवनारायण जी ये गुर्जर समाज के आराध्य देवता माने जाते हैं। तो हम देखते हैं, इनका जन्म हुआ आसिन भीलवाड़ा में। कहा हुआ? आसिन भीलवाड़ा में मालेश्वरी की डोंगरियां या जंगलों में इनका जन्म हुआ। बगड़ावत कुल के गुर्जर परिवार में जन्म हुआ। किनके परिवार में हुआ? बगड़ावत कुल है के गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ। बगड़ावत कुल के गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम स्वाई भोज, माता का नाम सेडू खटाणी, दादा का नाम रावत बाघ सिंह। और किसी लोक देवता के दादा का नाम नहीं याद किया जाता, लेकिन इनके देवनारायण जी के दादा का नाम भी याद करना होता है हमें, क्योंकि इनके दादा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दादा का क्या नाम है? रावत बाघ सिंह। पत्नी पीपल दे। वाहन इनका वाहन लीलागढ़ था। बचपन का नाम इनका उदय सिंह। उपनाम विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता। इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अब हम देखते हैं, इनमें मंदिर में नीम की पत्तियों से, जो इनके मंदिर होते हैं, इनके मंदिर में नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी? ईंटों की पूजा की जाती है नीम की पत्तियों से। तो इन जो नीम का पेड़ है वो इनके अनुयायी है बहुत पवित्र मानते हैं, और इनके जो अनुयायी है वो क्या करते हैं? नीम की पत्तियां हैं उनको और उनकी जो लकड़ियां हैं उनको नहीं जलाते हैं। अब हम देखते हैं, ईंटों की पूजा की जाती है। नीम के पेड़ का औषधीय महत्व बताया। देवनारायण जी ने क्या बताया? नीम के पेड़ का औषधीय महत्व बताया। और इन्हें ईंटों का श्याम कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईंटों का श्याम किसे कहा जाता है? तो ईंटों का श्याम किसे कहा जाता है? देवनारायण जी को ईंटों का श्याम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनके ईंटों की पूजा होती है। क्या होती है? ईंटों की पूजा होती है, और नीम के जो पत्तियां होती है उनसे ईंटों की पूजा होती है। ये राज्य क्रांति के शिकार हुए। बाद हम देखते हैं, महाराणा सांगा के आराध्य देवता। ये जो देवनारायण जी है वो महाराणा सांगा के आराध्य देवता थे, और सांगा अपने गले में इनका फूलड़ा धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? जो महाराणा सांगा है वो अपने गले में देवनारायण जी का फूलड़ा धारण करते हैं। फूलड़ा एक प्रकार की उनका जो चित्र की एक होती है, उसमें वो अपने गले में उनकी तस्वीर पहनते हैं, उसे फूलड़ा कहा जाता है। बाद में हम देखते हैं, देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन फड़ है। क्या है? देवनारायण जी की जो फड़ है वो राज्य की सबसे प्राचीन फड़ है। सबसे प्राचीन फड़ किनकी है? देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है। फड़ का वाचन गुर्जर समाज के लोग करते हैं। क्या करते हैं? जो फड़ का वाचन होता है वो गुर्जर समाज के लोग इन फड़ का वाचन करते हैं। बाद में हम देखते हैं, देवनारायण जी को गुर्जर समाज के लोग अपना आराध्य देवता मानते हैं। क्या करते हैं? देवनारायण जी को जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो अपना आराध्य देवता मानते हैं, और हर साल मालासर की डूंगरी और जो भीलवाड़ा के पास आसिन, वहां पर ये मेले के रूप में एकत्रित होते हैं और वहां पर मेला भरता है। अब हम देखते हैं, देवनारायण जी से जुड़े प्रमुख स्थल। जो देवनारायण जी भगवान है उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं? देवमाली, देवमाली, ब्यावर, अजमेर। कहां स्थित है? देवमाली, ब्यावर, अजमेर। देवनारायण जी ने यहाँ क्या की थी? देह त्यागी थी। देवडोंगरी, चित्तौड़गढ़। देवडोंगरी कहां पर है? चित्तौड़ में स्थित है। महाराणा सांगा ने निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? महाराणा सांगा ने निर्माण करवाया था। और देवधाम, जोधपुरिया टोक। तो देवधाम है वो कहां स्थित है? जोधपुरिया टोक में। अब हम देखते हैं, देवनारायण जी से जुड़े प्रमुख स्थल। जो देवनारायण जी भगवान है उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं? देवमाली, देवमाली, ब्यावर, अजमेर। कहां स्थित है? देवमाली, ब्यावर, अजमेर। देवनारायण जी ने यहाँ क्या की थी? देह त्यागी थी।
देवडोंगरी चित्तौड़गढ़। देवडोंगरी कहां पर है? चित्तौड़ में स्थित है। महाराणा सांगा ने निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? महाराणा सांगा ने निर्माण करवाया था। और देवधाम जोधपुरिया टोक, तो देवधाम है वो कहां स्थित है? जोधपुरिया टोक में। इनके अलावा नागौर में करकेड़ी नामक स्थान पर इनका भव्य मंदिर है और यहाँ मेला बढ़ता है। नागौर के ही ग्राम नारायणपुरा में, बुधेपुरा में जो देवनारायण जी का मंदिर है और भव्य मेला बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं देवनारायण जी का मेला आसीन भीलवाड़ा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। स्वाई भोज का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? स्वाई भोज का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को और देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे और मस्त रहे।